नमस्कार मित्रों, आगामी 18 सितंबर 2024 को शुक्र राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी नीच राशि कन्या से निकलकर अपनी स्व राशि तुला में प्रवेश करेंगे, जो एक बहुत ही अच्छी स्थिति होने वाली है। क्योंकि जब तक वो नीच राशि में है 18 सितंबर तक, तब तक समस्याएं आ रही थी कुंभ राशि के लिए। आपके अष्टम भाव में गोचर चल रहा था, केतु के साथ थे, राहु की दृष्टि थी, शनि से षडाष्टक दोष था। अब कुंभ राशि के जातकों को काफी राहत मिलने वाली शुक्र की वजह से। मित्रों, कुंभ राशि के लिए जो शुक्र की स्थिति होती है वो बहुत ही योग कारक होती है, केंद्र त्रिकोण की होती है। एक तो चतुर्थ भाव जो वृषभ राशि होती है, जहां 2 नंबर की राशि बनती है, और जो भाग्य स्थान होता है जहां तुला राशि में गोचर होने वाला है शुक्र का, 7 नंबर की राशि भाग्य स्थान जिसको बोलते हैं, वहां पर शुक्र गोचर करेंगे 18 सितंबर से और 13 अक्टूबर तक ये गोचर चलेगा। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको शुक्र के इस राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो कृपया उसको वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से जानकारी अधूरी रह जाती है। मित्रों, शुक्र के बारे में आप में से जिनको ज्योतिष में रुचि है या जो लोग कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, उनको पता होगा कि शुक्र जो है भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह। जीवन में जितनी लग्जरी होती है, जितने भी सुखों का भोग करते हैं हम, उसमें शुक्र का हाथ होता है। खासतौर पर वैवाहिक सुख, शारीरिक सुख और भौतिक सुख साधन, जैसे जो भी लग्जरी, जैसा मैंने बताया। शुक्र जिसकी कुंडली में अच्छा होता है, ऐसे व्यक्तियों को कॉस्मेटिक, परफ्यूम, ब्रांडेड कपड़े या कह लीजिए दिखावे का बहुत शौक होता है। ऐसा व्यक्ति एक एक दिन में 4-4 बार कपड़े बदलता है, अननेसेसरी खर्चे करता है, क्योंकि दिखावा, शुक्र जो है वो माया है, वो दिखावे में ज्यादा उसका भरोसा होता है। वहीं शुक्र अगर किसी की कुंडली में कमजोर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति भोगी होता है, कामुक होता है। ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा गंदे विचार आते हैं, मलिन रहता है। तो शुक्र का अशुभ होना बहुत ही खराब होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपने गलत कर्मों की वजह से न्यायिक प्रक्रिया में भी फंस जाता है, जेल आदि भी चला जाता है अपने गलत कर्मों की वजह से। मित्रों, शुक्र का अगर व्यापार की बात करें, काम की बात करें, तो शुक्र चूंकि कला के कारक ग्रह हैं, कलत्र कारक इनको बोला जाता है। जितनी भी कला है, एक्टिंग, सिंगिंग, ड्रामा, ये सब शुक्र के अधीन है। फिल्म इंडस्ट्री, गायन इंडस्ट्री, ये सब चीजें, आर्ट, ये सब चीजें शुक्र के अंतर्गत आती हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति कलाकार होता है। शुक्र से जुड़े व्यापार की बात करें तो होटल, रेस्टोरेंट, फूड आइटम्स, ड्राई फ्रूट्स, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड या आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, जिम, सैलून, स्पा, ये सब चीजें शुक्र के अधीन है। सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, तो ये सब शुक्र के व्यापार में, बिजनेस में या काम से संबंधित चीजें हैं। जिनकी कुंडली में अच्छा होता है उनको इन सब क्षेत्रों में जाने से फायदा प्राप्त होता है। तो कुंभ राशि के संदर्भ में मैं बात कर रहा था, तो कुंभ राशि के लिए जो गोचर होने वाला है बहुत ही खास रहेगा। उसका कारण है कि भी आप लोग 18 सितंबर तक काफी परेशान थे। नीच राशि में अष्टम में गोचर चल रहा था, नीच राशि में थे, केतु के साथ थे, राहु की दृष्टि थी, शनि से षडाष्टक दोष था, तो काफी समस्याएं आ रही थी। स्वास्थ्य संबंधी भी समस्या थी, धन को लेकर भी चिंता हो रही थी, वैवाहिक जीवन में भी कुछ ना कुछ समस्या थी, अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने में भी कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिल रही थी। अब वो सब समस्याएं धीरे धीरे दूर होती आपको नजर आएंगी और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक ये जो गोचर है काफी भाग्यशाली आपके लिए साबित होने वाला है। मित्रों, चतुर्थ भाव में भौतिक सुख साधन का घर होता है और भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र, इन दोनों भाव के स्वामी होकर शुक्र कुंभ राशि के लिए भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, स्वराशिस्थ रहेंगे, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग रहेगा। एक तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए।
चतुर्थेश होकर भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं और भाग्येश होकर भाग्य स्थान में है, तो भौतिक सुख साधन की आपको जबरदस्त प्राप्ति होगी। लंबे समय से अगर कोई प्रॉपर्टी आदि परचेज करना चाह रहे थे तो आपको फायदा हो सकता है, खरीद कर सकते हैं आप। या अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं उसके लिए भी आपको भाग्यवश अच्छी डील मिल सकती है। जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। अगर आप कोई एक्टर हैं या कोई सिंगिंग का काम करते हैं, या जैसे मैंने बताया शुक्र से जुड़े व्यापार अभी मैंने बताए थे, इन सब चीजों के लिए भाग्य आपका बहुत अच्छे से ये शुक्र साथ दिलाने का काम करेगा। आप शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी, तो छोटे भाई बहनों से संबंध भी आपके बहुत मधुर रहने वाले हैं और मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। किसी मनोरंजक यात्रा वगैरह पर भी अगर जाने की आप काफी समय से सोच रहे थे, प्लान नहीं बन पा रहा थे, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, या मित्र वगैरह के पास टाइम नहीं था, फ्रेंड्स के पास, वो सब समस्याएं भी दूर होंगी और आप अच्छे किसी एंटरटेनमेंट के पर्पज से या घूमने फिरने के पर्पज से जा सकते हैं घूमने। अच्छा रहेगा आपके लिए, आपका भी मन प्रसन्न रहेगा। सोशल मीडिया आदि का काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय, जो लोग ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। भाग्य स्थान में शुक्र बैठे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इस समय आपका मन धर्म कर्म में कम लगेगा, घूमने फिरने पे ज्यादा मन लगेगा, टूर्स एंड ट्रेवल्स पर आप ज्यादा, कहीं ना कहीं आपका खर्चा भी बढ़ेगा और पैसा भी आपके पास आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अच्छी चीज आपके लिए है। विदेश जाना चाह रहे हैं, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे घूमने फिरने के लिए, चाहे काम के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए, तो उसमें भी शुक्र आपको फायदा देने का काम करेंगे, क्योंकि जो भाग्य स्थान होता है उच्च शिक्षा का भी घर होता है। अगर आप एमबीए वगैरह करना चाह रहे हैं, होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। जर्नलिज्म वगैरह या एक्टिंग स्कूल वगैरह ज्वाइन करना चाह रहे हैं, फॉरेन जाना चाह रहे हैं उसके लिए, तो एडमिशन वगैरह के लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्र आपको फायदा देने का काम करेंगे। माता के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि चतुर्थेश होकर भाग्य स्थान में माता के भी भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा, पिता के भी भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। माता पिता का कहीं ना कहीं ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी आपके साथ और उनका आशीर्वाद आप लेते रहिए लगातार, तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों की कुंडली में यह गोचर वश स्थिति बन रही है, जिनकी कुंडली में शुक्र या तो चतुर्थेश है या तो भाग्येश है, तो बहुत अच्छी स्थिति है। तब तो ये जो जानकारी आपको दी जा रही है तकरीबन 80 से 90% तक सटीक आपको बैठेगी। परंतु अब कोई ये ना कहे कि आपने तो बताया था तो मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप अपनी पहले कुंडली चेक करवाइए, आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कहाँ बन रही है, उससे गोचर की स्थिति क्या बन रही है, तब जाकर गणना का आकलन आप सही तरीके से कर सकते हैं। कई बार लोग का सबसे कुतर्क यही होता है कि गुरु जी महाराज जी आपने बताया तो था लेकिन हुआ नहीं। अरे आपको पहले कुंडली अपनी विश्लेषण तो करवाइए, गोचर में आपके लिए स्थिति क्या बन रही है, आपकी महादशा कौन सी चल रही है, आपकी कुंडली में अगर शुक्र की बात मैं कर रहा हूं तो शुक्र के साथ संबंध किस ग्रह का, दृष्टि संबंध किसका है, किस राशि में शुक्र बैठे हैं। इन सब चीजों का आकलन किए बिना आप कैसे ये कह सकते हैं कि महाराज जी आपने तो बताया था लेकिन हमारे ऊपर नहीं हुआ। अरे पहले आप अपने बारे में जानिए, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण तो करवाइए, तब तो आपको पता चलेगा। आप लोग पहले ज्योतिषियों को दोषी देने लगते हैं कि आपने बताया तो था लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि आपको पता ही नहीं है अपने कुंडली के बारे में, अपने ग्रहों के बारे में। पहले इसीलिए बोला जाता है कि एक बार जीवन में जरूर जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा के और उसका आकलन जरूर किया कीजिए, क्योंकि जो हम लोग बताते हैं ये राशि पर जानकारी होती है, व्यक्तिगत नहीं होती है। तो व्यक्तिगत जब कोई व्यक्ति पूछने लगता है तभी जाकर ये एक विवाद का कारण बनता है। तो इतना आप ध्यान रखिए कि अपनी कुंडली का आकलन किसी योग्य ज्योतिषी से कराइए तो बेहतर रहेगा। तो मित्रों ये था जो 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक शुक्र का गोचर होगा कुंभ राशि के लिए, बहुत अच्छा रहने वाला है, राहत मिलेगी आपको, तो उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। शुक्र का मंत्र ओम शुभ शुक्राय नमः, इसका जाप कर सकते हैं आप लोग हर शुक्रवार को इस फटिक की माला से। और स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए प्रतिदिन नहाने के उपरांत। स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, हल्का सा सुगंध इस्तेमाल कीजिए, इत्र हल्की सुगंध जो होती है, बहुत डार्क नहीं, जैसे चंदन की, गुलाब की, हल्का सा आप यहाँ कान के नीचे और यहाँ हल्का सा नाभि के पास लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी ज्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर पेज पर, डिस्क्रिप्शन पर,
उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर देश दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।